गंगा जी किन किन को पवित्र करती हैं? 3 लोगों को। दर्श, जो गंगा जी के दर्शन करता है, भाई शरीर वयोवृद्ध है, बीमार है, ठंड पड़ रही है, स्नान नहीं कर सकते, तो गंगा जी कहती बैठो दर्शन करो। दरस स्पर्श, अगर स्नान नहीं कर सकते तो थोड़ा स्पर्श कर लो। और मज्जन रूपाना, आचमन ले लो। थोड़ा आचमन लेकर के गंगा जी शरीर में जाएंगी तो शरीर की शुद्धि होगी। वैसे ही ये जो भागवत जी हैं, ये भागवत भी प्रचकम, श्रोतम और वक्तारम 3 को पवित्र करती है। श्रोता को, वक्ता को, और तीसरा जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु होता है, कथा सुने और कथा सुन के उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो, लॉजिकल प्रश्न हो। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही बेकार में मारे जा रहे। कई लोग तो ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं कि मन करता है कि इनको जवाब नहीं कुछ और दिया जाए, पर क्या करें, कोई लॉजिक ही नहीं है किसी चीज का। और कुछ तो इसलिए भी आते हैं कि ऐसा प्रश्न करे जो कथा कहने वाला उसको फंसा दो, ये फंस जाए, ताकि फिर हम जा करके सब जगह डंका डिंडोरा पीट सके, इनको कुछ नहीं आता, हमने पूछा था, इनको तो एक प्रश्न नहीं पता। ऐसे जा जा करके प्रश्न, या फिर इलॉजिकल बातें करेंगे, ये जिनका कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं कथा क्षेत्र से, कथा लाइन से, ऐसे प्रश्न जाके करेंगे। कई बार कथा में कहती हूँ, अब हमें कथा गाने वाले लोग हमारे पास आ जाते हैं अपने अपने बेटा बेटियों की शादी का वो ब्यूरो लेके, और फिर कहते हैं आप तो सबरी दुनिया में घूमते हो, कोई लड़का मिल जाए बताना, छोरी का ब्याह करना है। अब बताओ कथा करोगे कि इनके लिए लड़का लड़की ढूंढोगे, कि कहीं इनके लड़का को लड़की मिल जाए, लड़की के लिए लड़का मिल जाए। एक हमारे लंदन में एक बड़े वृद्ध माता पिताजी से थे, तो वो आए, बड़े परेशान थे, तो बोले कि वो बायोडाटा लेकर के आए संग, बोले हमारी बेटी का ब्याह करना है, आप कोई बताओ कहीं नज़र में पड़ जाए तो। मैंने कहा मैया हमने कोई ब्यूरो तो खोल नहीं रखा, मैरिज ब्यूरो, पर अब जब आप इतनी आशा लेके आई हो, कोई नहीं बेटी को ले आना, मिल लेगी ऐसे ही। अगले दिन बेटी आई। बेटी कैसी थी? बेटी थी 50 साल की। अब वो खुद ही इतने वृद्ध थे, अब बेटी 2-3 ब्याह तो पहले टूट चुके थे, क्योंकि वहां तो सिस्टम चलता है भाई, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मैंने कहा मैया हद हो गई, आधी से ज्यादा इनकी उम्र निकल गई, और अब भी तुम इनके लिए लड़का लड़की, और किससे ढूंढवा रहे वो भी, वो कथा करने वाले से। बोले तुम लड़का लड़की ढूंढ दो इनके लिए। तो प्रश्न हो, पर उस प्रश्न का कोई तर्क भी होना चाहिए। भगवत संबंधी प्रश्न करिए, भगवत संबंधी बातें करिए। संतों के पास बैठ गए तो संतों के पास बैठ कर के बस इधर उधर की बातें करने में नहीं लग जाना चाहिए। लोग बस इधर उधर की ज्यादा बातें करते संतों के पास। तो प्रश्न करने वाले को, कथा कहने वाले वक्ता को, और कथा सुनने वाले श्रोता को, इन तीनों का उद्धार भागवत जी करती हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जो कल्याणकारी है, जो आनंददायी है, उनकी शरण में हम बैठे हैं। आज कथा का पहला दिन है। वैसे तो कथा का रोज का जो समय है वो प्रातः सत्र रहेगा, 9:30 से 10 के बीच तक आप सब यहाँ पधारेंगे और कथा का सुबह सुबह आनंद लेंगे। उसके बाद फिर पूरा दिन खाली है, आप सब गंगा स्नान करो, दर्शन करो, भजन करो, जो आपको करना करे। तो आज पहला दिन है, आज भागवत का आरंभिक दिन है, महात्म का दिन है, भागवत जी की शुरुआत। आरंभ में भागवत का महत्व, महात्मा की कथा, महात्मा कथा सुनने का क्या लाभ है, ये भागवत जी के महात्मा में बताए। तो आइए सभी भागवत के इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सभी भागवत जी के प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और सभी साथ में बोलेंगे।